आज जनता के अदालत में हाजिर कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। मोथा पंचायत के तमाम नागरिक बंधुओं को हमारा प्रणाम है। आप सबों से निवेदन, आग्रह, निहोरा करते हुए पंचायत चुनाव को लेकर के पंचायत के विभिन्न गांवों में जनता के अदालत में हम लोग हाजिरी लगा रहे हैं। अन्याय प्रत्याशी अपनी अपनी बातें, अपना विचार, अपना थीम, ये सारी चीज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप सब इस अदालत के जज हैं। जनता के जो निर्णय आएगा वही व्यक्ति नामित पदधारक हो जाएगा। इसलिए आज हम जनता के अदालत में हाजिरी कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित है और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर के और भिन्न भिन्न प्रकार के फेक वादा और गलत तरीका से कहीं पैसा बांटना, किसी को शराब पिलाना, अन्याय तरीका से चुनाव को प्रभावित करने का वो कार्यक्रम चला रहे हैं। एक गलत नियत के माध्यम से आम आवाम के वैसे व्यक्ति जो आपका ठेकेदार बन रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, और वैसे व्यक्ति यहाँ से लेकर के और वहाँ तक और वहाँ से लेके वहाँ तक, माने इस तरह से प्रोपेगेंडा जैसे सारे लोग उसके जेब में रहते हैं और वह ठेकेदार अन्य प्रत्याशी से मिलकर के अपना जेब भरने का काम करता है। इसलिए समाज के ऐसे लोगों से आम आवाम को सतर्क रहने की जरूरत है और जिस प्रकार से हम चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है वह निश्चित तौर पर इस पंचायत के भाग और भविष्य बदलने का काम करेगा। और मैं वादा करता हूं कि आम आवाम की भागीदारी, आम आवाम की हक और आम आवाम की मान सम्मान का मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। और जो भी व्यक्ति, जो भी प्रचारक, जो भी लोग आपसे कुछ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र होकर के उनके बातों को सुनिए और फिर पूरी तरह से गुनिए, क्योंकि हो सकता है आपको अपने बात से या फेक सिस्टम से या गलत नियत और नीति से
आपको प्रभावित करना चाहता हूं। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है। और हम तमाम बिंदुओं पर अपने विचार, अपना थीम अप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मुखिया दाम वाला नहीं, दमदार चाहिए, और नाम वाला नहीं, कामदार चाहिए। स्वच्छ चुनिए, अच्छा चुनिए, और सेवक चुनिए, स्वामी नहीं। तो इस भावना के साथ हम दिन रात समाज में लगे हुए हैं। और आप तमाम नागरिक, जो भी प्रत्याशी आपके बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और जो वो थीम अप्लाई कर रहे हैं, जो आपको प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, तनिक विचार करने की जरूरत है कि वह थीम हमारे लिए, समाज के लिए, आम आवाम के लिए कितना प्रभावित होगा, और जो व्यक्ति चर्चा कर रहा है वह कितना खरा हो सकता है। लाइट की समस्या के कारण थोड़ी परेशानी, परंतु कार्यक्रम जारी है। तो पूरी तरह से हर एक बिंदु पर आप नजर रखिए। एक मत, एक निर्णय आपको 5 वर्ष के लिए पश्चाताप में तब्दील कर देगा। इसलिए जिसको भी वोट देना चाहते हैं, उस प्रत्याशी के बारे में, जो आपके बीच जा रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, जो विचार मिल रही है, उन सब को गुनते हुए यह देखना है कि वह कितना सत्य बोल रहा है, समाज के लिए वह कितना अच्छा होगा, और जो वादा कर रहा है वह कितना उस पर खरा उतर सकता है। ये आम आवाम के हर एक व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। और हम तो कागज कलम के लड़का है, कागज कलम के उम्मीदवार है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, ना हम शराब पिलाने का जो है। ये देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से लोग आपको, हमको, ये लोग चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और जो इस प्रकार से लोग कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पे आपको ठगने का काम करेंगे। आज जो आपके पीछे कुछ लुटा रहा है, वो कल आपको लुटेगा। इसलिए निर्णय पंचायत के विकास के हक में होना चाहिए, सामाजिक समरसता के हक में होना चाहिए। हम तो लगातार आप सबों से मिल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कई ठेकेदार, कई लोग, ये लालच लुटता की जो सिस्टम बढ़ गई है, मैं कहना चाहूंगा आज यह मैं रिवोल्यूशन तय कर रहा हूं।
कल कोई गरीब का लड़का यदि उसके मन में इच्छा करे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सोचना पड़ेगा। ये जो आडंबर चल रहा है, उधर मुर्गा, इधर दारू, इधर रुपया, उधर पैसा, कल कुछ बांट देना, परसों कुछ बांट देना, क्या है भाई? क्या कर रहे हैं? तनिक विचार करिए कि इस प्रकार से क्यों लोग कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो आपको खरीदना चाहता है। और मैं कहना चाहूंगा, बाघ हमेशा बकरी के ताक में है। वो चाह रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। यदि मौका मिल गया तो समझ लीजिए कि एक दिन का निर्णय आपको 5 वर्ष के लिए दुख में बदल देगा, पश्चाताप में बदल देगा। नो डाउट, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख करके, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं ही सबसे अच्छा उम्मीदवार हूं, जी नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आप जिनको वोट देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन एक बार दिल पर हाथ रख करके यह तय करिए कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें कौन अच्छा है। निर्णय उस व्यक्ति के हक में जाना चाहिए। इतिहास गवाह है, कितने मुखिया बने, कितने लोगों का नाम याद है, कितने लोगों को जानते हैं। फर्स्ट एक मंगल शाह और बाद में श्यामलाल बाबा यादव जी आज अमर हैं। और थोड़ी बहुत दूधनाथ सिंह यादव। तो ये देखिए, वो अपने नीति और निर्णय और समाज में जो किए, जो कर्तव्य किए, उसके चलते आज क्या हो रहा है। 5 वर्ष देखिए लिए और 10 वर्ष उधर भी देखे और लोग नाम भूल गया, ऐसा चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दाम वाला नहीं, दमदार चाहिए, और नाम वाला नहीं, कामदार चाहिए। सेवक चुने, स्वामी नहीं। आपका मान सम्मान, आपका हक, आम आवाम की आवाज कौन बन सकता है, कौन हक दिला सकता है, आप उसके पक्ष में अपना निर्णय लीजिए। बाकी तो हम लोग हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन हम चुनाव को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, ताकि कल किसी भी गरीब का लड़का जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। अगर इस तरह का आडंबर से हम लोग नहीं वंचित होंगे तो कल का भविष्य पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए, न सोचना बंद कर दीजिए। भीमराव अंबेडकर साहब किस परिस्थिति में शिक्षा हासिल की होगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, लेकिन नीति और निर्णय सही हो
तो आम आवाम उसके साथ धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। आज उनको विश्व जान रहा है। हम लोग इस संभावना के साथ, एक मकसद के साथ, समाज के संवेदना के साथ लगे रहते हैं और जहां जरूरत पड़ता है मैं निश्चित तौर पर मजबूती के साथ वहां खड़ा रहता हूं और जरूरत पड़ा तो मैं वहां अडिग होकर, चाहे कोई भी हो, अफसर हो, पुलिस हो, आम आवाम का हो, कोई गलत तरीका का आदमी हो, हम लोग उसका जमकर विरोध करते हैं। और कोई भी उम्मीदवार दूर का नहीं है, सब आपके गांव और गांव के समीप का है। उसके चरित्र के बारे में, समाज में उसकी आस्था क्या है, वो समाज और सामाजिक कार्यों में कितना वो लगाव रखता है, इन सारी बातों पर ख्याल रखना आप सबों को आवश्यक है। और इन बिंदुओं पर दिल से सोचकर, मन से सोचकर, स्वतंत्र होकर के, बिना किसी के दबाव का, बिना किसी के प्रभाव का, बिना किसी लोभ लालच की, इन सब से विमुक्त होकर के जो आप निर्णय लेंगे तो निश्चित है इस पंचायत का भाग और भविष्य बदल जाएगा। और मैं तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ समाज में लगा हूं। दिन रात मैं यही प्रयत्न करता रहता हूं। ये कोई आज का परफॉर्मेंस नहीं है जो एक बार आदमी आया और लग गया। आप देख रहे हैं, सारी परफॉर्मेंस एक्टिविटी को आप देख रहे हैं, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या एक्टिविटी रहा है, आप सब वाकिफ हैं। जरूरत है तो सही निर्णय लेने की। जात, धर्म, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके एक स्वच्छ निर्णय लिया जाए और लोभ लालच से विमुक्त होकर के निर्णय लिया जाए। तब जाकर के इस पंचायत का एक नई कायाकल्प किया जा सकता है। आज के लाइव कार्यक्रम में तमाम मित्र जो उपस्थित है, कृष्णा कुमार जी, तिवारी बसंत जी, पंकज यादव जी और कई मित्र जो है जुड़े हुए हैं, उन सारे मित्रों से भी हमारा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, पोस्ट करें, ताकि और भी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और हम जनता के अदालत में हाजिर कार्यक्रम से इन तमाम बिंदुओं को रखते हुए आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि स्वतंत्र होकर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के, इन सब से विमुक्त होकर के आप एक निर्णय तय करें और जो उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है
उसको ही अपना थीम अप्लाई करें, अपना मत दें। हमारी पत्नी श्रीमती मीना देवी जी भावी मुखिया उम्मीदवार है। हम लगातार जन समर्थन के लिए आप सबों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों से जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है काफ़ी सराहनीय है। और इस तरह से यदि आशीर्वाद मिलता रहे तो निश्चित तौर पर हम लोग एक नया आयाम देंगे, एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे। आदर्श पंचायत की स्थापना होगी। इस उम्मीद और विश्वास के साथ हम दिन रात समाज में प्रयत्नशील रहते हैं और आज के इस लाइव कार्यक्रम से मैं विदा ले रहा हूं। मोथा पंचायत के तमाम नागरिक बंधुओं को एक बार नमन करते हुए स्वच्छ निर्णय, सुंदर निर्णय की तरफ आप जो है बढ़े, ये कल्पना है। जय हिंद, जय भारत, जय मोथा पंचायत।